आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वह एक लालची आदमी था जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन, नमस्ते मित्र। कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ बैठो। मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा। मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है। मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया। बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा। नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। वो भी एक महाजन है। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। यह रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा। ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें यह उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशरफिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। मेरे जिस्म का 1 सेर मांस? ओह, ठीक है। मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशर्फिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र। कैसे भी करके यह रकम 6 महीने में लौटा देना। हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है। घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र। नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं। कहां हैं मेरे पैसे? बदीराम मित्र, मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा। खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा। नेकीराम, कहां हो तुम? बदीराम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं। जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो 1-2 दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दो।
बदीराम, मुझ पे रहम करो। अगर तुम मेरे जिस्म का एक सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो। अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का एक सेर मांस। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या समस्या है? मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दे रहा है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए। तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना। नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का एक सेर मांस दे। नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकी राम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए। खामोश! तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया हुजूर। बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ। हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए, तो मेरे ख्याल से यह मसला अभी सुलझ गया है। नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का एक सेर हिस्सा चाहिए। तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ एक दिन की ही तो देरी हुई है। हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका एक सेर मांस नहीं लूंगा। हुजूर, ये शहर मेरा घर है। मैं ये शहर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा? मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना। ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो। हुजूर, आप शहंशाह है, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो। हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का एक सेर मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो। जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का एक सेर मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ एक सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा। खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें एक सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो। मैं नहीं होगा। हुजूर, यह आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है। तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे ही व्यापार में है। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। मुझे यह भी पता चला है कि तुम काफी लोगों के साथ बेईमानी कर चुके हो। तुम्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और नेकीराम को जो रकम तुमने उधार दी है वो हम नेकीराम को उसकी परेशानी के एवज देते हैं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया बीरबल जी। बीरबल,
एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से इंसाफ को जीत दिलाई। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।